क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी जगह को हासिल करना है तो किस जगह कैसे हासिल करना है, और अगर कोई काम करना है तो क्यों करना है, और अगर किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। विदाउट एम मिशन आपकी सारी चीज़ें बेकार हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको उसका मकसद नहीं मालूम, अगर आपको उसका मिशन नहीं मालूम, तो फिर क्या होता है, सिंपल यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जैसे आपने अगर 9th और 10th में आपने क्या लिखा था, एक ऐसे लिखा था, एम ऑफ लाइफ लिखा था आपने, ज़िंदगी का मकसद। हर आदमी ने अपनी अपनी नई बात करी कि मैंने ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ऐसे ही था, सिंपल। यानी कि मिशन और एम आपका क्या है। इस तमाम बातों को करने के लिए आपकी ज़िंदगी है, तो आपका एम जो लर्निंग ऑफ इंग्लिश है वो क्यों है। अगर आपको इसका मकसद मालूम है तो यू कैन लर्न इट। अगर आपको ये नहीं मालूम तो इसका मतलब है यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो क्यों। हर आदमी चाहता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि जब मैं फर बोलना शुरू करूं, उर्दू का वर्ड है, और इंग्लिश पे क्या कि मैं फ्लुएंटली बोलूं, रवानी के साथ बोलूं, तो लोग मुझे सुनने के बाद मुतासिर हो जाए, इम्प्रेस हो जाए मेरी स्पीकिंग से, मेरी अपनी पर्सनैलिटी से। और इंग्लिश बोलूँगा तो लोग समझेंगे मेरी एजुकेशन भी बहुत हाई फाई है, यानी जिसको कहते हैं कि मैं मास्टर हूँ या वट एवर यू आर। हम तासुर ये देते हैं इंग्लिश बोलने के बाद कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप अपने दिमाग को देखेंगे ना, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, मिलियन नहीं बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, डॉट्स हैं। जब डॉट्स एक जगह जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होने के बाद जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे है, हाँ आपने सबको डॉट को जमा करना है, तो इनके दरमियान एक कनेक्टिविटी आ गई। और अगर कनेक्टिविटी किसी चीज़ की नहीं है तो सिंपल आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं आप अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को भी ज़ाया कर रहे हैं। अब आप इंग्लिश सीखने आए हैं तो आपको मकसद तो पता होगा क्यों सीखना चाहते हैं, या एम ही आ गए, कोई ना कोई मकसद होगा। यू हैव टू स्पीक, आपको रिस्पॉन्स करना है, और आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। अगर आपके सबके पास यहाँ पर एक किताब, रजिस्टर, डायरी, कुछ ना कुछ मौजूद है आपके पास। हम अपनी ज़िंदगी में जो आज मैं सिर्फ आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि ताकि आपका दिमाग आप कल्टीवेट, कहते हैं ना कि कोई आपकी दिमाग में एक एब्जॉर्ब कहते हैं जज्ब करने को, आप चीज़ को जज्ब करना, यानी जैसे पानी को हम जज्ब करते हैं ना, कपड़ा फॉर्म, तो क्या कर लेता है, तो पानी को जज्ब कर लेता है। इसी तरह से किसी भी बात को समझने का आपको आइडिया है या नहीं है, बात को समझते हैं या नहीं समझते, जज्ब करते हैं या नहीं करते, या अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बात को सिर्फ सतही तौर पर सीखना चाहते हैं, और इफ़ यू वांट टू लर्न कि यार मुझे बस सिर्फ इतना आ जाए जितना कि एक मालूमात होती है बस, लेकिन मैं इसको डीप में जाना नहीं चाहता, तो वो सिंपल ऐसा ही है कि आपने वक्त गुजारा, काम किया और उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर आप आने वाले वक्त में इसको याद करना चाहें कि ये कैसा हुआ था, मैंने कैसे किया, तो फिर आप कभी भी इस काबिल नहीं होंगे। समझ में आ रही है। तो आपको समझना पड़ेगा मैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे करना क्या क्या पड़ेगा। पहले दिन आपको मैं इंग्लिश बोलना लिखना नहीं सिखा सकता, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेगुलर, रोज़ाना आना पड़ेगा। यू हैव टू बी पंक्चुअल, आपको वक्त पर आना पड़ेगा, मंडे टू थर्सडे। क्लियर माय पॉइंट। आप इसको, अब आपको ये सिंपल, हमने जब पहला क्वेश्चन शुरू किया था कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। अल्टीमेटली हमने डिस्कस किया कि एम होगा, कोई ना कोई वजह होगी, कोई रीज़न होगा। जैसे तो नहीं, वाई का जवाब जो है वो रीज़न है, कोई तो वजह होगी। फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेने के लिए, आपको अच्छी एक एजुकेशन लेने के लिए इंग्लिश का होना, सीखना, बोलना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए से आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आगे जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है, माय डियर स्टूडेंट्स,
आप किसी भी चीज़ को कहते हैं कीप अ जर्नल। ये डायरी आपके पास है ना, ये डायरी मेरे पास है फॉर एग्जांपल, दिस इज माय जर्नल, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो डायरी होती है, ये जर्नल होता है। डायरी और जर्नल में फ़र्क क्या है? कोई बता सकता है? कोई बताएगा इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मालूम है? अभी तक आपको पता है, आपको डायरी रिसीव किया अपने लोगों से, हो गया आपके वालिद का दोस्त, कोई आपका दोस्त, किसी ने अपने कंपनी की डायरी दे दी हो। पहले बता, डायरी है आपके पास? डायरी नहीं है। 2026 की नई डायरी 1 जनवरी से 30 जनवरी तक लोग दौड़ लगाते के बाद किसी तरह से कोई डायरी हमें दे दे। तो डायरी ही आपके पास नहीं है, तो सिंपल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, या आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते। डायरी क्या करती है? आपके इवेंट को रिकॉर्ड करती है। उसमें डेली आपका प्लानर लिखा हुआ होता है ना, आप उसमें लिखते हैं कि 1 जनवरी को ये करना है, 2 जनवरी को ये करना है, 15 जनवरी को ये करना है, और इवन के जून और जुलाई आप पूरे मेंटेन करके रख लेते हैं। कुछ लोग तो पूरे साल का कैलेंडर उसमें मेंटेन कर लेते हैं, और कुछ लोग अपने वीकली उसको डायरी को मेंटेन करते हैं कि यार इस दिन मैंने ये काम करना है। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं, अक्लमंद होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी डेली डायरी मेंटेन करते हैं। डेली डायरी का मतलब है कि मुझे कल ये काम करना है, तो उन्होंने पहले से उसको लिख के रख लिया, और फिर लिखते जाते हैं और टिक करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, टिक करते चले जाते हैं कि हमने ये काम कर लिया, और नाउ वी हैव अचीव्ड अ टारगेट। जो हमने मॉर्निंग टू इवनिंग का हमने टारगेट बनाया था, वो टारगेट हमारा अचीव हो गया, हासिल हो गया। तो हम डायरी का मकसद सिर्फ इवेंट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें शेर व शायरी लिख देते हैं, कुछ लोग अपने वाक़यात लिखते हैं, कुछ अपनी डायरी, रोज़ की डायरी लिखते हैं कि आज मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग ये काम किया और ये काम किया, उसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पर ही होता है। और जर्नल क्या करता है बताएं? जर्नल क्या करता है? जर्नल मतलब एनालाइज। आप जो चीज़ों को देखते हैं एनालाइज करते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के बाद आप सोचते हैं, फॉर एग्जांपल दिस मोबाइल इज फंक्शनिंग हो रहा, तो इस मोबाइल को हम देखते हैं, इस मोबाइल को कोई दूसरे मोबाइल को देखते हैं, दोनों में एनालाइज करते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, फीचर्स देखना शुरू कर देते हैं, और फिर उसको तज्जिया करते हैं। एनालाइज करते हैं, उसको तज्जिया करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, आप इवेल्युएट करते हैं, फिर एक और अलग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्या चीज़ है। यानी किसी भी चीज़ का एनालाइज करना, उसको इवेल्युएट करना, उसका तज्जिया करना, उस पर निगाह रखना, ये तमाम चीज़ों का आपका जर्नल के अंदर आप जाकर लिखना शुरू कर देते हैं। और एक बड़ी बात जो आम सी बात है, वो ये लिखा जाता है ना कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती। जो चीज़ आपने रिकॉर्ड कर दी यानी लिख दी, वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। एक वक्त आता है आपकी शॉर्ट मेमोरी होती है, आपके पास एक इवेंट आया, आप भूल गए, आपके पास दूसरा इवेंट आया, तीसरा आया, चौथा आया, और भूलते चले गए। एक बात आपको याद रहेगी, लेकिन अगर आपका जर्नल है, आपके पास डायरी मौजूद है, तो आपको याद दिलाती रहती है कि आपने ये किया था और ये सोचा था, और उसको आपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। रिकॉर्ड कहते हैं यार, ये फुटबॉल का रिकॉर्ड है, अभी फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, कल ख़त्म हुआ है, तो उसमें कुछ रिकॉर्ड बने हैं, अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। अब तारीख उनको दोहराती रहेगी, जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा तो उसकी बात होगी, चाहे वो 4 साल बाद आ, चाहे वो 20 साल के बाद हो, उस बात को रिकॉर्ड है। तो आपकी भी अपनी एक डायरी होना चाहिए। आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके पास एक जर्नल हो कि आप किस तरह से चीज़ों को सुनते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, और उनका तज्जिया करते हैं, और फिर उनको इवेल्युएट करते हैं कि यार मैं यहाँ पर अंदाज़ा लगाता कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं अगर आप लोगों को सुनने के बाद, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं आपकी पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करूँ कि यार इनको ये आता है। मैंने आपको सुना आधे घंटे, पौन घंटे, 5 मिनट, और आप सिर्फ खामोशी से बैठे हुए हैं, तो मतलब क्या है, डरे सहमे बैठे। फेयर ऑफ लर्निंग, खौफ होता है ना कि अगर हमने सवाल किया तो हमें डांट पड़ जाएगी। ऐसा ही है स्कूल में हमारा क्या होता है,
स्कूल में यही होता है ना। घर में क्या होता है, अगर हम सवाल करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। तो इन चीज़ों से हट के आपने बात करनी है, तमाम चीज़ों को ये सोचने के देयर इज नो एनी फेयर, यहाँ पर कोई खौफ नहीं है। आपने सवाल करना है और जवाब लेना है उसका, और फिर मैं यहाँ आपको बुलाऊंगा तो फिर आपने सवालों के जवाब देने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जो कल था वो आज नहीं, और आज वाला कल नहीं होना चाहिए। यानी कल डरे हुए सहमे हुए थे, आज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, और जब कल आए तो आप बिल्कुल पुरएतमाद होकर आएंगे, कोई मसला नहीं है, हम ये काम कर सकते हैं। हमने कहा था ना, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि कल्टीवेशन, आप इस वीडियो को देखिएगा, यूट्यूब पर है वो। कल्टीवेशन कहते हैं, किसको कहते हैं कल्टीवेट करना? हाँ, टीवी में देखा ना, किसमें? ज़राअत, दरख्त, पौधे, फसल, कल्टीवेशन हो रही है भाई, ऐसे ही होता है वो तमाम चीज़ों का। अगर आपका अपना दिमाग, जो आपका ब्रेन है ना, एक ये ऑर्गन है, फिजिकल है, जो नज़र आता है आपके अंदर है, और एक आपकी माइंड एबिलिटी होती है, माइंड। अगर आपके अंदर समझने, सोचने और देखने की सलाहियत नहीं है तो कोई भी चीज़ आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप उसको समझ सकते हैं, फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी जनरल कॉमन, या कहते हैं अपनी आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। और अगर आप चाहें कि आप पहले दिन ही ऐसा हो जाए, दूसरे दिन ऐसा हो जाए, तीसरे दिन वैसा हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अपकमिंग चैलेंजेस। आने वाले दिनों में क्या क्या चैलेंज होंगे, किस किस किस्म के टॉपिक्स आएंगे, आपको यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? बट व्हेन यू आर सिटिंग इन क्लास, जब आप क्लास में बैठे हुए तो आपने खामोश नहीं बैठना, सवालात करने। इज क्लियर दिस पॉइंट?